157005 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस पूरे 2 साल बाद इस ट्रेन को जो है फिर से इंडियन रेलवे द्वारा पट्टी पे दोहराया जा रहा है। और आज की जर्नी होने वाली है चंपारण हमसफर एक्सप्रेस, जो कि बिहार के कटिहार से दिल्ली के बीच चलती है। तो लगभग हम इस ट्रेन में अपने जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं बिहार के कटिहार से, बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज जंक्शन के बीच। तो चलिए अब अपना ट्रेन का इन्फॉर्म देते हैं कटिहार से नरकटियागंज जंक्शन के बीच। ये ट्रेन टाइम लेती है कटिहार जंक्शन से सुबह खुलती है 7:20। नरकटियागंज जंक्शन आपको 3:32 पर दोपहर छोड़ देती है। 423 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है नरकटियागंज जंक्शन से कटिहार से नरकटियागंज जंक्शन के बीच। और 6 ऑल्टो पे रुकते हुए हमको नरकटियागंज जंक्शन छोड़ देगी। इस ट्रेन का जो है कटिहार से नरकटियागंज जंक्शन के बीच एवरेज स्पीड 55 और मैक्सिमम 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन हमको छोड़ देगी। आज का जर्नी होने वाला है क्योंकि चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में आपको जनरल कोच का वो अवेलेबल नहीं है, तो आप स्लीपर में जर्नी करेंगे, वो भी अपने रियल फैंस ऋषि भैया के साथ। चलिए जर्नी। तो दोस्तों बात की जाए कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको बिहार की सीमांचल के क्षेत्र नेपाल को कनेक्ट करती है। बाकी इस ट्रेन की जो है कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसको ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे कटिहार डिवीजन के कटिहार डिवीजन में। कटिहार जंक्शन पे पूरे 88 ट्रेनें आके पर डे हॉल्ट करती है। 37 ट्रेनें और जीएंट और 39 टर्मिनेट होती है। तो बस यही थी कटिहार जंक्शन की जानकारी। अब है आपकी बाइक की जर्नी की बारी। 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस जो बिहार के कटिहार से दिल्ली के बीच में टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं 1420 और 14 ऑल्टो पे कटिहार से दिल्ली के रास्ते आपको पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण होते हुए दिल्ली को जाती है। इस ट्रेन का जो है सहरसा पूर्णिया हटा दिया गया है रूट, और इस ट्रेन को नवगछिया समस्तीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए आपको कटिहार से दिल्ली के बीच जाएगी। सहरसा पूर्णिया दौरा मधेपुरा ऑटो को हटा दिया गया है। ये ट्रेन आपको कटिहार से दिल्ली के बीच पूरे 28 घंटा का सफ़र तय करती है, 27 घंटा 55 मिनट। एवरेज स्पीड है इस ट्रेन का 51 कटिहार से दिल्ली के बीच और मैक्सिमम 130 है। तो चलिए अब है इस ट्रेन की अपनी जर्नी। तो चलिए दोस्तों चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का लोगो दिखाते हैं और कोच कंपोजिशन। दोस्तों आज का जो लोगो है 30375 गाजियाबाद सेट का वेब 7। तो दोस्तों आज का जो लोकोमोटिव है 30375 गाजियाबाद सेट का वेब 7 लोको, जो कि कटिहार से दिल्ली के बीच ये पुल करेगा और हमको नरकटियागंज जंक्शन के बीच, कटिहार से नरकटियागंज जंक्शन। तो दोस्तों इस ट्रेन चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में आपको एक DL1 कोच, 10 आपको थर्ड AC, 7 स्लीपर, एक AC1 और आपको एक EOG और एक वेब 7 लोगों के साथ चलते हैं। तो चलिए DL1 कोच का इंटीरियर दिखाते हैं आपको। तो यही है DL1 कोच, एक स्टैंड में दिया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी कंफर्ट सीट है। दोनों बगल चार्जिंग सॉकेट उधर और इधर भी है चार्जिंग सॉकेट, एक यहाँ होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और एक उधर कॉर्नर पे ये सबसे बेस्ट सबसे कंफर्ट ये है, एक यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे द्वारा एक सीट मिलता है जिस पे आप आराम से अकेलापन, यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, आप अकेले बैठो, वहाँ एक लाइट ट्यूबलाइट, बस यही है DL1 कोच। देख सकते हैं चंपारण हमसफर का। चलिए दिखाते हैं थर्ड AC। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं DL1 कोच का वॉशरूम है। वॉशरूम में जाने से पहले एक सामने बड़ा सा मिरर है, छोटा वाला बड़ा सा मिरर, जो कि हालांकि साफ़ है। नीचे डस्टबिन और इस साइड फायर डिस्ट्रीब्यूटर डस्टबिन, ये बेसिंग सोप होल्डर, फिलहाल जो है पानी आ रहा है और काफ़ी चमचमाता वो मिरर है। चलिए वॉशरूम दिखाते हैं इस DL1 कोच का। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चंपारण हमसफर का DL1 कोच में। सामने आपको ट्यूबलाइट और बड़ा सा मिरर है, जो कि हालांकि साफ़ है। नीचे बेसिंग दिया हुआ है, नीचे डस्टबिन और ये रहा आपको बेसिंग जिसमें पानी आ रहा है, कपड़े होल्डर और बायो टॉयलेट है, देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लीननेस है। चलिए आप दिखाते हैं इसके बाद आपको थर्ड AC का कोच का इंटीरियर। तो हमसफर एक्सप्रेस है और हमसफर का रेक लगाया गया है थर्ड AC में। चलिए दिखाते हैं थर्ड AC का कोच टूर आपको। तो दोस्तों थर्ड AC में आ चुके हैं। सामने आपको बड़ा सा मिरर है, जो कि हालांकि साफ़ है, सोप होल्डर, लिक्विड सोप और यहाँ जो है बेसिंग डस्टबिन गया है, यहाँ फायर डिस्ट्रीब्यूटर डस्टबिन और जो है फिलहाल जो है पानी जो है आ रहा है। और चलिए दिखाते हैं वॉशरूम का कंडीशन। तो अभी हम आ चुके हैं थर्ड AC में, चंपारण हमसफर का वॉशरूम है। देखते हैं कि सामने बड़ा सा मिरर है, जो कि हालांकि साफ़ है, ट्यूबलाइट दिया हुआ है, स्मोक हीट डिटेक्टर, यहाँ लिक्विड सोप, यहाँ चार्जिंग सेविंग प्लग दिया हुआ है, यहाँ आपको बेसिंग जो कि हालांकि साफ़ है, डस्टबिन है और ये है नीचे का आप देख सकते हैं। और यहाँ कपड़े होल्डर और यहाँ आपको रखने के लिए दिया हुआ है। चलिए दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। हमसफर एक्सप्रेस में आपको इंटर करते सामने एक CCTV कैमरा एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ, दोनों एंट्री गेट पे, ताकि आपकी सामान जो है, और यहाँ दिया हुआ है सफाई संबंधी शिकायत के लिए कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली। और ये है थर्ड AC का पावर, जहाँ से आपको AC मतलब जो भी होगा इस ट्रेन में
आपको ओपन यहीं से होता है। और चलते हैं आप थर्ड एसी के अंदर और दिखाते हैं कोच 2। तो यही है थर्ड एसी, चलिए अंदर चलते हैं। तो यही है चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस का थर्ड एसी का इंटीरियर, देख सकते हैं काफ़ी कंफर्ट है भाई साहब। और देखिए अंदर भी एक CCTV कैमरा दिया हुआ है। और उस साइड आपको अपर बर्थ, मिडल बर्थ, और यहाँ देखिए यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है ये आपको। और यहाँ मैगजीन आप पेपर रखिए, कुछ भी रख सकते हैं और सही है। और वहाँ दिया हुआ है पर्दे, ठीक जस्ट सामने दिखेगा तो 3 बाई यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ आप रख सकते हैं, कुछ खा सकते हैं कुछ। और बाकी पर्दे दिया हुआ है। एक यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, देख सकते हैं, और एक यहाँ, और सामने आपको यहाँ पे होल्डर जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और ये है थर्ड एसी का मिरर कोच में, तो आप छोटा सा मिरर है, आप अपना फेस देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब बारी है इस कोच का टूर देखें। यहाँ पे आपको अलार्म दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है कोच में तो आप यहाँ से कॉलिंग करके कोच अटेंडमेंट को बुला सकते हैं। तो यही है थर्ड एसी का इंटीरियर, देख सकते हैं। चलिए अब स्लीपर कोच का इंटीरियर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस में आपको एक पेंटी कार है, जिसमें आपको पेंटी कार अवेलेबल और ऑनबोर्ड और ई-केटिंग की सुविधा मिल जाएगी। 7 स्लीपर क्लास, 10 थर्ड एसी, एक DL1 और एक EOG के साथ चलती है। बाकी पेंटी कार को जो है थोड़ा बहुत डेकोरेट किया गया है 2 साल बाद स्टार्टिंग में। तो चलिए पेंटी कार का अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं कैसा रहता है। देखिए अंदर भी थोड़ा बहुत जो है डेकोरेट किया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन का जर्नी है, तो आप आराम से आप इस ट्रेन में जो है खाना बुक कर सकते हैं। आपको देखिए रेल नीर वगैरह, पानी बोतल जो रखा हुआ है। जब आपको मतलब 2 दिन का सफ़र है तो आप आराम से इस ट्रेन को जो है आप ऑर्डर करके आप अपना सामान लेते हैं। तो सर इसमें क्या क्या अवेलेबल मिलता है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में नॉन वेज, वेज दोनों। अच्छा, और खाना में? खाना में वेज नॉन वेज दोनों। अच्छा, तो सर आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार में कौन सा जगह? कटिहार। अच्छा, तो सर कटिहार जंक्शन से है। यही है, आपको पेंटी कार के क्या मैटर है तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी है स्लीपर क्लास का कोच दिखाने का, उसके बाद अपनी ट्रेन का कुछ ही पलों में डिपार्चर होने वाली है। दोस्तों कोच में देखिएगा तो आपको पेंटी कार के सब भैया लोग मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस चंपारण सफ़र में आपको A to Z फैसिलिटी मिलेगी पेंटी कार के द्वारा। और यही है स्लीपर क्लास का इंटीरियर चंपारण हमसफ़र का। तो चलिए दिखाते हैं। चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस में आइएगा तो स्लीपर में तो सामने एक मिरर है और 2 चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया हुआ है। बाकी सीटिंग 3/2 का होता है, जस्ट सामने अपर और लोअर डेक होता है, उसमें भी आपको चार्जिंग सॉकेट। तो यही है स्लीपर चंपारण हमसफ़र का इंटीरियर। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है कैसा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चंपारण हमसफ़र का स्लीपर का इंटीरियर में। तो सामने आपको मिरर है, देख सकते हैं, बेसिंग, सोप होल्डर, फिलहाल जो है पानी आ रहा है, डस्टबिन, फायर डिस्ट्रीब्यूशन और डस्टबिन। चलिए अब देखते हैं वॉशरूम का कंडीशन कैसा है कैसा नहीं। तो हम आ चुके हैं वॉशरूम में, तो देख सकते हैं सामने बड़ा सा मिरर, ऊपर ट्यूबलाइट और सही नीचे डस्टबिन और ये बेसिंग, फिलहाल जो है पानी आ रहा है। हाँ चलिए बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो चलिए निकलते हैं। और अब बारी है ट्रेन जर्नी स्टार्ट करने का। तो चलिए मिलते हैं। 15705 चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस को पूरे 2 साल बाद इस ट्रेन को फिर से चलाया जा रहा है। आज जो डेट है 14 जुलाई 2022 और आज के दिन इस ट्रेन को फर्स्ट रन चलाया जा रहा है। पूरे कोविड में इस ट्रेन को जो है बंद कर दिया गया, फिर इंडियन रेलवे द्वारा इस ट्रेन को आज पूरे 14 जुलाई 2022 को फिर से 2 साल बाद इस ट्रेन को पटरी पर दोहराया जा रहा है। फिलहाल बिहार के कटिहार से दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन के बीच। चलिए इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन बताते हैं आपको। तो इसमें पूरे 10 आपको थर्ड एसी, एक पेंटी कार और एक AC1 और 7 स्लीपर और एक DL1 और एक EOG कोच के साथ ये चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस मंडे और थर्सडे को चलती है कटिहार से दिल्ली के बीच। इस रेक को ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे द्वारा। इस ट्रेन को LHB कोच के साथ चलाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे द्वारा। ये ट्रेन एक हमसफ़र कैटेगरी का ट्रेन है, रेक है। और इस ट्रेन को वैसे तो बहुत सारी हमसफ़र है, लेकिन ये कुछ खास अलग है क्योंकि चंपारण हमसफ़र कैटेगरी का ट्रेन है। और चंपारण हमसफ़र इसलिए इस ट्रेन को नाम रखा गया क्योंकि पश्चिमी पूर्वी चंपारण होते हुए इस ट्रेन को चंपारण के रास्ते कटिहार से दिल्ली के बीच चलाया जाए, इस वजह से इस ट्रेन का नाम चंपारण हमसफ़र पड़ा। इस ट्रेन को चलाया। तो चलिए ना भैया जी, निकल चुकी है अपनी ट्रेन कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम 7:50 पे। और ट्रेन आज इसका फर्स्ट रन है और ट्रेन अपनी निकल चुकी है कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस कटिहार से दिल्ली की ओर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर चंपारण हमसफ़र का। तो चलिए ना भैया जी, अभी तक ट्रेन अपनी निकल रही थी और ब्रेकअप कर दिया गया है। ऐसा आप लोग गलती ना करें, जब ट्रेन खड़ी रहे तो आप चढ़ जाया करें। ब्रेकअप करने से कोई फ़ायदा है नहीं, फाइन लगेगा। और ऊपर से और वो हो रहे हैं अपने रिसीव या अगले गेट पे स्लीपर कोच में।
तो दोस्तों आज का सफ़र हो रहा है अपने ऋषि भैया के साथ। वो जाएंगे गोरखपुर जंक्शन और मैं डिवोट कर दूंगा नकड़िया के जंक्शन तक। तो बने रही इस वीडियो में स्लीपर कोच ऋषि भैया के साथ एंजॉयमेंट के। चलिए डिपार्चर दिख रहा है। ट्रेन अपनी निकल चुकी है कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ऑन टाइम। तो चलिए रे भैया जी, ट्रेन निकल चुकी है कटिहार जंक्शन से। मिलते हैं लोग अब अपने जर्नी का पहला स्टॉपेज देखते हैं कौन सा है। और ट्रेन निकल चुकी है कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। चलिए मिलते हैं। तो ऑलराइट गाइस 58 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपना जर्नी का पहला स्टॉपेज नवगछिया, जिसका स्टेशन कोड NN है। भागलपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट में आता है नवगछिया, बिहार के क्षेत्र में। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसको ऑपरेट करते हैं ईस्टर्न रेलवे सोनपुर डिवीज़न। और ट्रेन अपनी 5 मिनट यहाँ पे स्टॉप है। समुद्री तल की ऊंचाई 39 है। और यहाँ 70 ट्रेनें आकर पर डे हॉल्ट करते हैं। यहाँ से नाइट को ट्रेन और जीएट और टर्मिनेट होती है। बात की जाए इस नवगछिया स्टेशन, तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर मिलते हैं। तो ट्रेन अपनी निकल चुकी है नवगछिया रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। संवरने ही नहीं दिया ट्रेन अपने निकल चुकी है नवगछिया। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जो है मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खगड़िया जंक्शन से बिफोर। यहाँ पे ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने के कारण ट्रेन रुकी हुई है बाकी खगड़िया जंक्शन। तो दोस्तों अपनी ट्रेन जो है बिफोर आ चुकी है खगड़िया जंक्शन से पहले मानसी जंक्शन पर रुकी हुई है। और ऋषि भैया ने हमारे लिए और अपने लिए यहाँ पे लिट्टी लिए हैं मानसी जंक्शन पे। इसका टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ऋषि भैया टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। और चटनी जो है ये सरसों का बना हुआ है। और इसका 3 लिट्टी है, गरम है, तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं मानसी जंक्शन। और बाकी ट्रेन अपनी बिफोर आ चुकी है। तो सीधे मिलते हैं हम लोग आपको खगड़िया जंक्शन। उससे पहले दूसरी बार मुलाकात हो चुकी है अपने ऋषि भैया से, जो कि आज अपना जर्नी हो रहा है 15/7/5 फर्स्ट रन में चंपारण हमसफर एक्सप्रेस कटिहार से अपना नरकटियागढ़ जंक्शन तक। और भैया का जर्नी हो रहा है गोरखपुर जंक्शन, कटिहार से गोरखपुर जंक्शन। अचानक मुलाकात हो गया, तो चलिए अब खाते हैं और मिलते हैं सीधा आपको खगड़िया जंक्शन। तो ऑलराइट गाइस 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपने जर्नी का दूसरा स्टॉप है खगड़िया। और ये खगड़िया अपना बिहार में पड़ता है। और यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन आता है। इसको ऑपरेट करते हैं ईस्टर्न रेलवे सोनपुर डिवीज़न। और ट्रेन अपनी 25 मिनट बिफोर आ चुकी है, आधे घंटे की बिफोर से। और स्टेशन कोड की बात की जाए तो KGG है। यहाँ पर डे 111 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। 2 ट्रेन और जीएट और टर्मिनेट होती है। समुद्री तल के ऊंचाई से 43 मीटर एबव सी लेवल है। तो चलिए यहाँ से अब आधे घंटे के डिले के बाद, आधे घंटे रुकने के बाद यहाँ से 2 मिनट हॉल्ट के बाद देखते हैं अपना डिपार्चर और मिलते हैं सीधा अगला स्टॉपेज। और वैसे बात की जाए ट्रेन की ना तो काफ़ी कंफर्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर खगड़िया जंक्शन थोड़ा बहुत बात करते हैं। बाकी खगड़िया जंक्शन की
बात की जाए तो ट्रेन अपनी आधे घंटे की बिफोर आ चुकी है और हम लोग अभी तक 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और बात की जाए खगड़िया जंक्शन की तो KGG 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, इसको ऑपरेट करती है सेंट्रल रेलवे सोनपुर डिवीजन। और बात की जाए और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 111 ट्रेन पॉड या फिर हॉल्ट करती है, 2 ट्रेन और नियर टर्मिनेट होती है। बाकी अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आधे घंटे हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का 5 मिनट। तो दोस्तों पूरे आधे घंटे की देरी से बिफोर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है ऑन टाइम यहाँ से खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यहाँ आपको खीरा वगैरह सब बाय बाय खगड़िया मित्र लोग बहुत। ऑलराइट ये 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड SPZ। और ट्रेन अपनी 5 मिनट क्या स्टॉपेज है और ट्रेन अपनी 10 मिनट बिफोर आ चुकी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 10 मिनट स्टॉपेज और 5 मिनट 15 मिनट हॉल्ट के बाद यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। और बात की जाए समस्तीपुर जंक्शन तो इसको ऑपरेट करती है सेंट्रल वे समस्तीपुर डिवीजन के समस्तीपुर डिवीजन। और यहाँ जो है 168 ट्रेनें पॉड या के हॉल्ट करती है। यहाँ से 16 ट्रेन और GH और टर्मिनेट होती है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर और बाकी जो एक्सपीरियंस होगा शेयर किया जाएगा। ट्रेन अपनी बिफोर आ चुकी है तो इसके बाद अगला स्टॉपेज जो है अपना मुजफ्फरपुर जंक्शन है। तो चलिए यहाँ से समस्तीपुर डिवीजन समस्तीपुर जंक्शन के बाद अपना दिखाते हैं। और यहाँ अपने फैमिली के एक मेम्बर मिले हैं, चलिए दिखाते हैं, उनसे मिलाते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो समस्तीपुर जंक्शन में BCBA से एक अपने फैमिली के मेंबर आए हुए थे मिल के अच्छा लगता है। जब इस तरह से आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलता है ना तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ अपने समस्तीपुर में एक भाई मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है भाई? अमन भाई हैं। तो मिल के अच्छा लगता है जब इन लोगों का ऐसे प्यार मिलता है। तो आप लोग का सपोर्ट, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे भाई? भैया का वीडियो एक नंबर रहता है, अच्छा कंटेंट मिलता है, प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड कमेंट शेयर। ऐसे ही भाई लोग का प्यार, तो ऐसे आप लोग का सपोर्ट और प्यार से काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ भी चलिए मिलते हैं, अपने एक और भाई हैं तो उनसे भी मिलते हैं। चलिए तो यहाँ भी अपने भाई आए हुए हैं। तो भाई समस्तीपुर से ही हैं। तो कहाँ से हो आप? तो भाई का भी चैनल है फरहान ब्लॉग्स चैनल से, तो भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। ऐसे जब इन लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है ना तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो मिल के अच्छा लगा। चलिए और सब ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मिस्टर मकसूद ब्लॉग्स, हम वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण बिहार से, चंपारण से। अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और जी कंटेंट लोग है ना। हाँ तो चलिए भाई से मिलके अच्छा लगा। तो आप लोग का चलिए अब यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट स्टॉपेज समस्तीपुर के बाद अगला स्टॉपेज अपना मुजफ्फरपुर। वैसे ट्रेन की बात की जाए ना तो भाई ट्रेन अपनी है 15 मिनट बिफोर आ चुकी है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। और धूप काफ़ी तेज़ है भाई, गर्मी भी है। तो बस अब टाइम है इस ट्रेन का कुछ ही पलों में डिपार्चर दिखाने का। और मिलकर भाई लोग मिले थे समस्तीपुर जंक्शन में। चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा। बाकी ट्रेन अपनी निकल चुकी है, समस्तीपुर जंक्शन से डिपार्ट हो रहा है। ऑफिशियली इसका जो है 5 मिनट का ये स्टॉपेज था, ज़्यादा था नहीं। और ट्रेन निकल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन से मुजफ्फरपुर की ओर। यहाँ पे जो है बहुत सारा स्टॉल वगैरह आपको। और ट्रेन अपनी समस्तीपुर जंक्शन से बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट ली है 11:55 पे। यहाँ देखिए समस्तीपुर जंक्शन पे जो अग्निपथ का द्वारा देखिए ट्रेन को कैसे छात्रों ने मिल के जलाया गया है। तो आप लोग ऐसा गलती भारतीय रेलवे का संपत्ति को बर्बाद ना करें प्लीज़। AC कोच का हाल देखिए एकदम जला के एकदम स्टूडेंट ने क्या देखिए ये जो ट्रेन है आप पता नहीं कैसे पता चले वैसे। तो चलिए ट्रेन डिपार्ट हो रहा है।
बाय बाय समस्तीपुर जंक्शन, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। तो दोस्तों जो समस्तीपुर जंक्शन पे अपने 2 भाई लोग आए हुए थे, वो लोग अपने लिए कुछ स्पेशल लेके आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसा है, लिट्टी है और आपको रसगुल्ला है। और लीजिए भैया, टेस्ट कैसा है? बढ़िया बढ़िया है। तो टेस्ट गर्मा गर्म समोसा है भाई, और लिट्टी भी है लंच में और वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और एग बिरयानी मिला। सही है। थैंक यू। मैंने ऑर्डर नहीं अमन किया। भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है। खाना है भाई आप अपने साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड MFP 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसको ऑपरेट करते हैं ईस्टर्न रेलवे समस्तीपुर। यहाँ पे 184 ट्रेनें आकर पर डे आउट करती है, 20 ट्रेन और 23 मिनट। बाकी ट्रेन अपनी 5 मिनट बिफोर आई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की बात की तो शाही लीची यहाँ का ज़रूर ट्राई करें। और मुजफ्फरपुर जंक्शन पे अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर आई है और 10 मिनट का स्टॉप है। तो चलिए आप 15 मिनट आउट के बाद चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा अपना बापू धाम मोतिहारी। तो चलिए यहाँ से देखेंगे डिपार्चर 15 मिनट बाद और मिलेंगे सीधे आपको डिपार्चर। बाकी हम मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे GRP सर ने चैन पुल के ढूंढ रहे हैं किस कोच में हुआ है। वहाँ पे आखिरकार जिसने किया था सर ने वहाँ पकड़ लिया, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों अपनी ट्रेन चैनपुर होने के बाद निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से। मुजफ्फरपुर जंक्शन पे बहुत सारी आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएगा। बाय बाय मुजफ्फरपुर जंक्शन, मिलते हैं लोग बहुत जल्द एक और नए जर्नी। 558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर शब्दकांत। और यहाँ हमारी ट्रेन का मिलता है सिंह शब्दकांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जी। मुजफ्फरपुर संक्रांति की क्रॉसिंग हो रही है। ऑलराइट ये 343 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बापू की जन्मभूमि बापू धाम मोतिहारी। और ट्रेन अपनी 25 मिनट की देरी से आई है। और बात की जाए बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, तो ये पड़ता है अपना पूर्वी चंपारण क्षेत्र के बिहार में। और यहाँ जो है अपनी ट्रेन के 2 मिनट का स्टॉप है। और ये इस स्टेशन पर 49 ट्रेनें पर डे आके और करती है और ये 15 मिनट होती है। बाकी बापू धाम मोतिहारी स्टेशन की बात की जाए तो इस सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर डिवीज़न में आता है और 72 mm सी लेवल के साथ है। तो चलिए यहाँ ट्रेन और अगला स्टॉपेज है अपना बेतिया रेलवे स्टेशन। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर और मिलते हैं सीधा अपना नेक्स्ट स्टॉपेज। डिपार्चर होने के बाद बेतिया रेलवे स्टेशन निकल चुकी है अपनी ट्रेन बापू की जन्मभूमि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से। ये देखिए प्लेटफॉर्म के पास, ये देखिए प्लेटफॉर्म। बाय बाय। तो दोस्तों अपनी ट्रेन जो है बापू धाम मोतिहारी बापू की जन्मभूमि से निकल चुकी है और अगला स्टॉपेज है अपना बेतिया। बेतिया में कुछ अपने रेल फ्रेंड्स भाई लोग आएंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं बेतिया रायपुर और उन लोगों से मुलाकात करते हैं और मिलते हैं सीधे। नहीं है मेरे पास।
नहीं है। यार भाई यार नहीं है। और ये है अपने ट्रेवलर सफ़ी, जो सफ़ी भाई हैं, देख सकते हैं, जिनका चैनल है ट्रेवलर सफ़ी। और ये बेतिया से ही हैं, पर छावनी से। और ट्रेन हमारी बेतिया अराइव कर चुकी है। के 386 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपने जर्नी का 5वां स्टॉपेज बेतिया, जिसका स्टेशन कोड BTH। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसको ऑपरेट करते हैं सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर डिवीजन। और ट्रेन अपनी 2 मिनट का स्टॉप है। और बेतिया स्टेशन पे अपने सफ़ी भाई आए हैं और ऋषि भैया से मिल रहे हैं तब तक। और बात की जाए इस बेतिया स्टेशन, तो पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर पता, और वहाँ ऋषि भैया से मिले हैं। तो चलिए यहाँ से मिल के अच्छा लगता है जब इस तरह से अपने रेल पर। तो बात की जाए ना इस बेतिया स्टेशन की, तो स्टेशन कोड है BTH। और 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, इसको ऑपरेट करते हैं समस्तीपुर डिवीजन। इसके बाद अपना जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन। और कटिहार से अब तक हम लोगों ने 386 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो बस यहाँ से लेते हैं 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर। और अपने भाई आए हुए हैं सफ़ी भाई, ट्रेवलर सफ़ी, इनसे तो हमेशा मुलाकात होती है। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं और मिलते हैं सीधा अपना ट्रेन का डिपार्चर होने के। कैसे है भाई लोग? तो ये अपने ट्रेवलर सफ़ी भाई हैं जो बेतिया से ही हैं, तो इनसे तो मुलाकात होती रहती है। तो आए हुए हैं बेतिया में, काफ़ी अच्छा लगा जब इस तरह से। हाँ, और ऋषि भैया तो इनको मिलना भी था अक्सर, इस वजह से आता है। और ये अपने STR भाई हैं बेतिया के, इनके चैनल को भी विजिट कीजिए, ये भी बेतिया से है। तो चलिए बस यहाँ से 2 मिनट होल्ड के बाद हम लोग देखते हैं डिपार्चर और मिलते हैं अगला स्टॉपेज डेस्टिनेशन, अपना लास्ट डेस्टिनेशन। और अपने 2 भाई आए थे, ये STR भाई है, इनका भी चैनल है, और ट्रेवलर सफ़ी। चलो भाई बाय, मिलेंगे। ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है बहुत बेतिया रेलवे स्टेशन से। और यहाँ देखिए विदाउट टिकट वालों का हाल है बेतिया स्टेशन पे GRP के द्वारा। बाकी ट्रेन अपनी निकल चुकी है बेतिया स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आधे घंटे की देरी से। ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, क्योंकि अपने 2 भाई आए हुए थे मिलने के लिए यहाँ पे। लेकिन खैर चलिए यहाँ से लेते हैं डिपार्चर। और बेतिया स्टेशन पे देखिए कितना तोड़ फोड़ हुआ है अग्निपथ के कारण। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा अपना नरकटिया का जंक्शन। और ट्रेन का प्लेटफॉर्म का हाल देखिए भाई साहब। चलिए दिखाते हैं डिपार्चर। ये देखिए यहाँ जो है ना सब तोड़ फाड़ अग्निपथ के लिए, बोर्ड आगे तक का गायब है देखिए। और यहाँ पे एक बोर्ड था वो भी गायब। चलिए बाय बाय बेतिया, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। एक और नई जर्नी खाना हो चुका है स्लीपर का। इतना खास भीड़ है नहीं, खैर चलिए चलते हैं सीट पे और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज अपना लास्ट डेस्टिनेशन। और ये अपने ऋषि भैया हैं, ट्रेवल इंडिया विथ ऋषि। सिपाही जी लड़ैया कहाँ भी चले गए बिना? अरे सर बिना प्रॉब्लम सोल्व किए कहाँ चले गए? वो वाले भी वीडियो बनाए थे, वो बता तभी ध्यान झंझट हो रहा था। ये बोल रहा था ये बोल रहा कि आपके ऊपर सीधे तुम्हारे अंदर बोल रहा कि ऊपर नहीं। तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है ऋषि भैया को साथ छोड़ने के लिए, क्योंकि अपना जर्नी हो रहा था कटिहार जंक्शन से फर्स्ट रन चंपारण हमसफर एक्सप्रेस, जो बिहार के कटिहार से दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन के बीच चलती है। तो अपना जर्नी बस यही नरकटिया के जंक्शन तक था। बाकी कटिहार से लेकर गोरखपुर जंक्शन तक ऋषि भैया के चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और ऋषि भैया को तो आप लोग सब कोई जानता है, ट्रेवल इंडिया विथ ऋषि, जो कि पटना से अपने भैया। और भैया का 2 चैनल है, पहला है ट्रेवलर ऋषि और एक है ट्रेवल इंडिया विथ ऋषि, जिसपे आपको ट्रेन जर्नी से इंडियन रेलवे के जर्नी ब्लॉग मिलते रहेंगे। देखिए चलो भाई, छोटे भाई को सपोर्ट करो। और मैं देख रहा हूँ भाई सुबह से कटिहार से बहुत मेहनत कर रहा है और हर कोई छोटा से बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है। हमारा भी चैनल 1-2 साल में से बस इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो भी लोग जानेंगे पहचानेंगे, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक भाई को। और इंडियन ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि के फैमिली के जो भी मेंबर देख रहे हैं, तो भाई को भी सपोर्ट करो। अपना बिहार का बंदा है, अच्छा मेहनत कर रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू ऋषि भैया। तो बस अब मिलते हैं सीधा अपना जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन है राइट। पहुंच
चुके हैं नरकटियागंज जंक्शन। यहाँ गन्नों की खेती के लिए, अपना उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। नरकटियागंज जंक्शन की बात की जाए तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 32 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। यहाँ से 10 और 13 टर्मिनेट होती है। बात की जाए नरकटियागंज जंक्शन तो इसको ऑपरेट करते हैं इस सेंटर में समस्तीपुर डिवीजन। और हम अपने इस जर्नी को एंड करते हैं यहीं पे। कटिहार से दिल्ली तक का अब तक हमने 483 किलोमीटर का डिस्टेंस फाइनली कवर कर लिए हैं। हम यहाँ जर्नी एंड करते हैं और ऋषि भैया को लेते हैं अलविदा। और उनका जर्नी बाकी जो होगा आपको कटिहार से लेकर गोरखपुर तक ऋषि भैया के चैनल पे देखने को मिलेगा। तो हम इस जर्नी को डिवोट करते हैं नरकटियागंज जंक्शन। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए जर्नी के साथ। तब तक के बाय, अलविदा एंड जय। और बाकी आइए ऋषि भैया से अलविदा लेते हैं। तो ऋषि भैया का टाइम आ चुका है अलविदा लेने का। तो ऋषि भैया आइए, हाँ अंदर हो, बाहर हो, आइए थोड़ा बहुत आइए ना, टाइम है। तो यहाँ पे स्टेशन का जो है 5 मिनट का स्टॉपेज है नरकटियागंज जंक्शन। बस ऋषि भैया से मिलते हैं, अलविदा लेते हैं और अपना जर्नी एंड करते हैं। मिलते हैं आपको के साथ बहुत जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और नए जनरल कोच के जर्नी के साथ। बाकी ऋषि भैया से मिलते हैं। तो ऋषि भैया से लेते हैं अलविदा और अपना आगे की जर्नी, बाकी हमारा जर्नी बस यहीं तक का है नरकटियागंज जंक्शन। बाकी आगे की जर्नी ऋषि भैया के चैनल पे मिलेगा देखने को। कटिहार से लेकर आपको गोरखपुर जंक्शन के बीच फर्स्ट रन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद इस ट्रेन को चलाया जा रहा है आफ्टर कोविड। मतलब इस ट्रेन की इतना ना सारा डिमांड है कटिहार से दिल्ली के बीच। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर और मिलते हैं जल्दी। यहाँ ऋषि भैया को लेते हैं अलविदा और ट्रेन निकल चुके हैं नरकटियागंज जंक्शन से। चलिए ऋषि भैया बाय।